अच्छा भाई, एक चीज़ ये है कि वो एक जुमला और फिक्रा हम बचपन से हेडलाइंस में और ख़बरों में पढ़ते भी आ रहे हैं। आज भी वो था कि चीखें निकल गई। अच्छा, मेरा ये है कि एक तो जहन में एक आपका थोड़ा सा हम हर चीज़ इमेजिन करना शुरू हो जाते हैं ना, तो एक चीख के बाद एक जो आता है कि चकरा के गिर जाना, वो वाला सीन हो गया भाई। अब तो बहुत बुरा हाल हो गया। मतलब लोग अपने होशो हवास ही खो बैठे हैं। महंगाई जो है वो बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी हुई है। और अगर देखा जाए पिछले एक महीने में, खैर हमने उससे एक पिछले महीने से रमज़ान से पहले भी हमने देखा था महंगाई जो थी वो मुसलसल बढ़ी थी, कहीं कम नहीं हो रही थी। लेकिन एक्सपेक्ट ये किया जा रहा था कि हो सकता है कि एक महीने में चीज़ें थोड़ी अच्छी हों, सस्ती हों और लोगों को थोड़ा रिलीफ मिले, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब तो लोग लिटरली जो है ना बिलबिला उठे हैं कि भाई हो क्या है हमारे साथ। और वाक़तन एक चीज़ ये भी है कि भाई चलें इस पे क्या क्या रेट लिस्ट क्या है, किस रेट पे मिल रहे हैं और लोग कैसे खरीद रहे हैं, इस पे एक रिपोर्ट हमने तैयार की है, आपको जरा वो दिखाते हैं। महंगाई ने वो आग लगा दी है कि शहरी बिलबिला उठे। गोश्त चाहे मुर्गी का खाएं या बड़े का, जायका सिर्फ महंगाई का आएगा, क्योंकि कीमतें आसमान को छूने लगी हैं। कुछ महीनों कबल 250 से 300 रुपए किलो मिलने वाला मुर्गी का गोश्त कराची में 620, जबकि कोयटा में 670 रुपए फी किलो तक जा पहुंचा। बड़े के गोश्त की कीमत ने शहरियों को बुड़बुड़ाने पर मजबूर कर दिया। कीमत 900 रुपए फी किलो से जायद हो गई। अफोर्ड नहीं कर सकते हम, चिकन जो बहुत महंगा है। बस थोड़ा ले लेंगे, यही हो सकता है, अब क्या कर सकते हैं। आटा हर घर की जरूरत है, लेकिन सूरत हाल ये है कि पंजाब में 20 किलो आटे के थैले पर 200% का इजाफा। अब 20 किलो का थैला 1300 और खैबर पख्तूनख्वा में 1400 रुपए का हो गया। आटे का तो वैसे भी आग लगी पड़ी है, 1400, 1300, 1400 रुपया। इनके आने से तो 100-150 रुपये और बढ़ गया। पिछले साल 1100 रुपये में थैले का रेट तय हुआ था, अब 1310 रुपये में हो गया, 200 रुपये मन के पीछे बढ़ गया। गरीब पहले दाल और सब्जी पर गुजारा कर लेता था, लेकिन सब्जियों ने तो महंगाई के रिकॉर्ड ही तोड़ डाले। पंजाब में प्याज डबल सेंचुरी के करीब तक जा पहुंची थी। लीमों ने तो सारी हदें ही क्रॉस कर डाली, 1000 रुपए फी किलो पहुंचकर होश उड़ा दिए। आम आदमी का गुजारा पहले 15,000 रुपये में हो जाता था, अब 30,000 रुपये में नहीं हो रहा। पाकिस्तान में इतनी महंगाई की हुई है, कोई हुक्मरान ऐसा नहीं आता जो यहाँ पे सस्ताई कर दे। यूटिलिटी स्टोर्स पर रमजान में 19 अशिया पर दी जाने वाली सब्सिडी खत्म कर दी गई। खुर्दनी तेल 20 रुपए फी लीटर महंगा हो गया। चाय की पत्ती 45 रुपए इजाफे से 1079 रुपए फी किलो की हो गई। दूध का पैकेट 142 रुपए से बढ़कर 162 रुपए लीटर का हो गया। शहरी वजीर आजम शहबाज शरीफ से सवाल कुना है कि महंगाई खत्म करेंगे या शहरियों को? 2 माह पहले महंगाई को खत्म करने के वादे कब पूरे करेंगे? तो लोग मुंतज़िर हैं कि जो वादे किए गए थे वो वादे पूरे कब किए जाएंगे। मुख्तलिफ शहरों में क्या सूरत हाल है, जरा इस हवाले से जान लेते हैं। लाहौर में क्या सूरत हाल है, मज़हर इकबाल हमारे नुमाइंदे हमें बताएंगे। कराची सूरत हाल से हमें आगाह करेंगी इशरत खान, और साथ में जब पेशावर का रुख करेंगे तो पेशावर में हमारे साथ मौजूद होंगे हमारे नुमाइंदे अदनान। तो सबसे पहले कराची का रुख कर लेते हैं। कराची चलते हैं। इशरत कहाँ मौजूद है और उनके चेहरे के संजीदा तासुरात हमें ये बता रहे हैं कि जहाँ पर वो मौजूद हैं वहाँ पर भी अशिया के नर्ख कुछ मुनासिब नहीं है। ऐसा ही है इशरत? जी हाँ, बिल्कुल। मैं आपको बताऊं कि पहले रमज़ान और रमज़ान के बाद ईद, और ईद के बाद जो महंगाई बढ़ी है, महंगाई ने गरीब आवाम की चीखें निकाल दी है। इस वक्त मैं चूँकि सदर के एरिए में मौजूद हूँ, मेन मार्केट है, होलसेल मार्केट भी कहलाती है, लेकिन यहाँ जिस चीज़ की आप अगर प्राइस पूछे तो वो आवाम की पहुँच से बाहर है। आटा दाल चीनी हो तो उसकी प्राइस इतनी ज़्यादा कि आवाम नहीं खरीदती। पहले अगर वो 2 किलो 5 किलो चीज़ें लेते थे तो अब किलो आधा किलो पर आ गए हैं। इसी तरह अगर चिकन की प्राइस की बात की जाए, इस वक्त जो चिकन की प्राइस चल रही है वो 670 रुपए। और एक चीज़ है, ये गोश्त की प्राइस बता रही हूँ, एक चीज़ 670 मुख्तलिफ। एक चीज़ है वो मैं ये जानना चाह रहा था कि देखिए, एक तो ये है कि मुर्गी के नर्ख है ना, चले मुर्गी का ये है कि उसके ऑल्टरनेटिव के तौर पर वो कहेंगे कि चलो यार दाल बना लेंगे, कम बना लेंगे, गुजर बसर हो जाएगा। ये आटा अगर नहीं खरीद पा रहे तो वो तो मैनेज हो ही नहीं सकता ना, कि रोटी एक आखिर में रह जाती है जो इंसान खाना नहीं छोड़ सकता, तो वो उसके ऊपर कैसे ये लोग बेचारे गुजारा करें? लोग कहते क्या हैं इससे मुताल्लिक? बिल्कुल, चिकन की गोश्त के ऑल्टरनेट हम निकाल लेते हैं सब्ज़ी या दाल, लेकिन जो रोटी का ऑल्टरनेट है वो कोई भी नहीं है। यहाँ लोगों से मेरी बात हुई है, बहुत
गरीब लोग, उनका यही कहना है कि घर का एक बंदा चलाता है, लेकिन हमने अगर आटा पहले 5 किलो की बोरी ख़रीदते थे तो अब बोरी नहीं ख़रीद रहे, अब 4 किलो ख़रीद लेते हैं या 3 किलो ख़रीद लेते हैं। पहले अगर 3 टाइम खा रहे हैं तो अब हम 2 टाइम कर ली है। इसी तरह अगर कोई 2 रोटी खा रहा है तो वो 1 रोटी कर ली है। मतलब पेट की आग तो बुझानी है, अपनी ज़िंदगी का जो सांस है वो तो चलानी है। लोग अब बहुत ज़्यादा परेशान है कि ठीक है जी, हम नहीं खाते, हम मुर्गी नहीं खाते, हम गोश्त नहीं खाते, हम दालों पे आ जाते हैं, सब्जियों पे आ जाते हैं, सब्जियों के रेट बहुत बढ़ गए हैं और कहते हैं जी अगर ठीक है घर में सालन नहीं बन रहा तो लोगों को तो सूखी रोटी मुयस्सर नहीं है। कि हम सर्दियों में रो रहे थे कि उस वक्त अंडे दे वर ऑलमोस्ट टचिंग 200 बिल्कुल। अभी भाई गर्मियों में अंडे 175 से 180 रुपए दर्जन मिल रहे हैं यार। बिल्कुल जी, ये जरा सूरत हाल एग्जैक्टली। मजहर इकबाल हमारे साथ लाहौर में मौजूद है, उनसे जान लेते हैं। मजहर, ये बताएगा अभी आपने कराची की सूरत हाल सुनी कि कराची में क्या सूरत हाल है, लाहौर की सूरत हाल में थोड़ी बहुत कहीं ना कहीं बेहतरी आपको नजर आ रही है या फिर हालात इससे भी बदतर हैं? जी, सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर की अगर हम बात करें तो हल्की सी बेहतरी जो ईद के दिनों में खुद साख्ता महंगाई थी, छुट्टियों का फ़ायदा उठाते हुए जो दुकानदारों ने जो उन्होंने की थी, उसमें कुछ हल्की सी कमी आना शुरू हुई है। प्याज जो 120 से 140 रुपए थे वो अब 100 रुपए के करीब फ़रोख्त होना शुरू हो गए हैं। इसी तरह आलू जो 100 से 120 रुपए तक थे उनमें भी थोड़ी सी कमी हुई है, लेकिन बकिया जो निर्ख हैं वो वैसे के वैसे ही है। और रमज़ानुल मुबारक से कबल जो निर्ख थे उससे अब भी 100 से 150% जायद पर फल और सब्जियां फरोख्त हो रही है। मैं तो रमज़ान में लाहौर में थी, लाहौर में तो आप एक जो है ना मुतवस्सत तबका भी रोज़ फ्रूट चाट बना ही नहीं सकता। फल इस कदर महंगे हो गए थे रमज़ान में, तो थोड़ी बहुत उसके बाद कोई बेहतरी नहीं आई या फिर जहां प्राइस गई थी वहीं पर है? देखें, रमज़ानुल मुबारक के शुरू होने से कबल जो फल थे उनके जो निर्ख थे वो रमज़ानुल मुबारक में बढ़ के 100 से 200% तक वो बढ़ गए थे, कोई पूछने वाला नहीं था। फिर उसके बाद जो ईद की छुट्टियां थी उनमें और बढ़ा दिए गए। अब वो जो बढ़ाए गए थे ईद की तातीलात का बहाना बना के उनमें कुछ कमी आना शुरू हुई है, लेकिन वो भी ऐसा वो नहीं है कि जो निर्ख आज से 1 माह कबल थे उन निर्खों के आसपास वो निर्ख आ गए हों। मसलन खरबूजा जो है वो अभी भी 100 से 120 रुपए फी किलो यहाँ पर फरोख्त हो रहा है, हालांकि 50-60 रुपए यहाँ रेट होना चाहिए। इसी तरह केला जो है वो अभी भी 150 से 200 रुपए फी दर्जन फरोख्त हो रहा है। तरबूज, आड़ू अभी नया फल आया, उसकी भी 200 से 250 रुपए वो तो नया आया ना। सेब अभी भी 350 रुपए तक, वो तो नया आया, तो जाहिर है कि जी नवा आए हैं तो फिर नवा है सोने तो जो सोना होता है वो अपनी प्राइस भी दिखाता है, लेकिन ये तो इंतहाई होगी। वे तो पेशावर का रुख कर लेते हैं। नहीं, बिल्कुल आपकी चले आप बात कंप्लीट कर लें मजहर भाई। अच्छा मजहर भाई चले खामोश हो गए। अच्छा, अदनान तारिक हमारे साथ मौजूद है पेशावर से। भाई लाहौर और कराची की सूरत हाल जान ली। अदनान भाई, आप भी सुन चुके होंगे कि हो क्या रहा है यहाँ पर। आपके यहाँ कोई क्या अच्छी खबर है महंगाई से मुताल्लिक, या वहाँ पर भी सब चीज़ें आसमान से बातें कर रही हैं? नहीं जी, पेशावर में महंगाई के हवाले से कोई अच्छी खबर नहीं सुनने को दे रहा, क्योंकि महंगाई का जिन जो है वो बोतल में इस बार निकला, ना सिर्फ निकला बल्कि उसने मार्केटों में डेरे डाले हुए हैं। पेशावर की सबसे बड़ी, खैबर पख्तूनख्वा की सबसे बड़ी गल्ला मंडी में इस वक्त मैं मौजूद हूँ, और रमज़ान में शुरू होने वाला महंगाई का जो सिलसिला है वो ईद पर जो है वो 200 गुना बढ़ा, और अब उसकी तादाद में मुसलसल जो है वो इजाफा हो रहा है। हर आए दिन के साथ जो है कीमतों में मुसलसल जो है इजाफा हो रहा है। शहरी खाए तो क्या खाए। बात करें से ज़रूरी चीज़ आटे की, तो मैं बताता चलूँ कि मैं इस वक्त रामपुरा गेट की होलसेल मार्केट में मौजूद हूँ। 20 किलो आटे की थैला जो माह सयाम में 1200 में मिलता था, इस वक्त 1450 रुपये में जो है वो भी मुश्किल मिल रहा है। डीलर एसोसिएशन आटा डीलर के मुताबिक बताया जा रहा है कि अगर यही सूरत हाल रही, पंजाब से आटे की तरसील ना हुई, तो आइंदा 2 रोज़ तक पूरे खैबर पख्तूनख्वा में, खासकर मालाकंड में, हज़ारा डिवीज़न में आटे का शदीद बहरान पैदा हो सकता है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का अपना सूबे का आटा जो है वो इतनी मिकदार में नहीं है कि वो सूबे की ज़रूरत पूरी कर सके। लेकिन यहाँ पर एक ज़रूरी बात बताते चलूँ कि इस बार हैरानी की बात यह है कि पंजाब में गंदम जो है वो वाफिर मिकदार में हुई है, उसके बावजूद जो है ये गंदम का जो आटा है वो क्यों महंगा हो रहा है। तो ये एक सवालिया निशान है। पंजाब हुकूमत को सोचना चाहिए कि खैबर पख्तूनख्वा में आटा क्यों इतना महंगा दिया जा रहा है। सप्लाई ना होने की वजह से यहाँ पर गला मंडी में इतनी मुश्किल सूरत हाल है कि कई बड़ी दुकानें जो है उन्होंने बंद रखी हुई हैं कि माल नहीं है और बहरान पैदा हो रहा है, तो इस वजह से मुश्किलात है। आटा डीलर का कहना है कि अगर यही आइंदा 24 घंटे तक
पंजाब से ना आया आटा तो ये बहरान जो शिद्दत इख्तियार कर जाए। इसी तरह दीगर अशिया खुर्दनों के साथ आपको सबसे अहम चीज़ बताता चलूँ कि मुर्गी जो है उसने अपनी 3 सेंचुरी मुकम्मल कर ली है और गुज़िश्ता रोज़ मुर्गी पेशावर में जिंदा मुर्गी 326 रुपए किलो जो है वो फरोख्त हो रही थी। तो शहरी जो परेशान भी है और लेनी भी है, शादियों का सीजन भी है, लेकिन मुर्गी जो है वो जरूर भी करनी है, लेकिन मुर्गी इंतहाई महंगी। आज जो है मुर्गी अब दाल खिलाए अदनान, पूरे पाकिस्तान में जो लोग हैं वो बिल आउट है महंगाई से। महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। जो इस पेशावर की सूरत हाल है, अदनान तारिक हमारे नुमाइंदे हमारे साथ थे, मज़हर इकबाल लाहौर की सिचुएशन से आगाह कर रहे थे और कराची से हमें आगाह कर ली हमारी नुमाइंदा इशरत खान। महंगाई जो है पूरे मुल्क में, मतलब देयर इज नो स्टॉप टू इट।